નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, હવે આપણે જે પહેલાં જે કાવ્ય હતું એ કાવ્યમાં જે ભાષા સજ્જતા છે એ જોઈ લઈએ આપણે। એમાં निम्नलिखित शब्दों को पढ़िए। तो केशा साहसी बालिका थी, इसके नीचे साहसी पे अंडरलाइन है। बगीचा में सुंदर फूल खिले थे, तो ये सुंदर में उन्होंने अंडरलाइन किया है। भारत ने श्रीलंका को 3 विकेट से हराया, यहाँ पे 3 पे अंडरलाइन है। बाल्टी में थोड़ा सा पानी है, वह आदमी जा रहा था, तो यहाँ थोड़ा सा और वह में है। तो उपयुक्त वाक्यों में से रेखांकित शब्द साहसी, सुंदर, 3, थोड़ा सा और वह, ये शब्द संज्ञा की विशेषता बताते हैं। किसकी विशेषता बताते हैं? संज्ञा की। तो जो शब्द संज्ञा की विशेषता जो बताता है उसे हम विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। ये साहसी, सुंदर, 3, थोड़ा सा और वह, ये ऐसे जो शब्द जो है उसे क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। तो ये संज्ञा को हम क्या कहते हैं? विशेषण। जो संज्ञा की क्या बताता है? विशेषता बताता है। तो जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। हमारे देश में ईमानदार लोग ज़्यादा है। मुंबई जाने के लिए लंबा रास्ता तय करना पड़ता है। कौवे का रंग काला होता है। खरगोश का शरीर मुलायम होता है। शरीर के साथ मन स्वस्थ रखना जरूरी है। भारतीय संस्कृति विश्व में प्रसिद्ध है। पानी गंधहीन होता है। पूर्व दिशा में सूर्योदय होता है। तो उपयुक्त वाक्यों में ईमानदार, लंबा, काला, मुलायम, स्वस्थ, भारतीय, गंधहीन, पूर्व शब्दों को रेखांकित किया गया है। तो वे शब्द संज्ञा के गुण, दोष, आकार, रंग, रूप, स्पर्श, दशा, अवस्था, स्थान, देश, काल, स्वाद, गंध और दिशा को प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पे गुणवाचक विशेषण के हम देखते हैं व्याख्या कि जिस शब्द से संज्ञा का गुण, दोष, आकार, रंग, रूप, स्पर्श, दशा, अवस्था, स्थान, देश, काल, स्वाद, गंध और दिशा का बोध कराता होता है, तो उसे हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? गुणवाचक विशेषण कहते हैं। तो जैसे हम यहाँ पर देखते हैं कि निम्नलिखित वाक्यों में गुणवाचक विशेषण छांटकर लिखने हैं। तो दररोज चतुर बालक था। वरदराज चतुर बालक था। तो चतुर जो है उन पर अंडरलाइन करेंगे कि ये चतुर जो है गुणवाचक विशेषण दिखाता है। फूल बाजार में पीले गुलाब मिलते हैं। फूल बाजार में पीले गुलाब मिलते हैं, तो यहाँ पे पीले वो गुणवाचक है। गुलाब कैसा है? पीला है। मिर्च का स्वाद तीखा होता है, तो मिर्ची कैसी होती है? तीखी होती है, तो वो तीखा पे। शहरों में पंजाबी खाना मिलता है, तो यहाँ पे पंजाबी में। सफ़ेद कपड़ों में दाग तुरंत दिखाई देता है। कपड़ा कैसा है? सफ़ेद, तो उसमें तो ये जो है उनके क्या बताते हैं? गुण दिखाते हैं। जैसे बालक कैसा था? चतुर था। गुलाब कैसा है? पीला है, पीले रंग का इसका रंग। और यहाँ पे मिर्ची जिसको स्वाद दिखाए, स्वाद कैसा है? तीखा है। अब शहरों में खाना, हर शहरों में खाना कैसा? पंजाबी खाना मिलता है हमें। और कपड़ा कैसा है? सफ़ेद है, तो सफ़ेद कपड़ों में दाग तुरंत दिखाई देते हैं। ठीक है, तो ये आपको अपनी कॉपी में लिख लेना है। तो आपको गुणवाचक विशेषण, संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की निम्नलिखित
ताओं का बोध कराता है। जैसे कि गुण दोष में हम देख लेते हैं, ईमानदार, बुद्धिमान, चतुर, योग्य, अच्छा, बुरा, बेईमान, दुष्ट, क्रूर, आलसी, अयोग्य, पापी और आदि। आकार में देखते हैं गोल, चौड़ा, लंबा, पतला, छोटा, मोटा, वर्गाकार, तिकोना आदि। रंग रूप में सफ़ेद, काला, पीला, सांवला, गोरा, मेला, चमकीला आदि। स्पर्श में कोमल, कठोर, खुरदार, खुरदरा, चिकना, मुलायम आदि। दशावस्था में स्वस्थ, कमजोर, बीमार, दुर्बल, रोगी, बूढ़ा, युवा आदि। स्थान देश काल में ग्रामीण, प्राचीन, भारतीय, शहरी, जापानी, पंजाबी और आदि। स्वाद और गंध में मीठा, खट्टा, चटपटा, खडुआ, फीका, तीखा आदि। दिशा, ये पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण आदि। समझ में आया? तो ये आपको समझ में आ गया, गुणवाचक विशेषण में है। तो अब आगे हम निम्नलिखित वाक्यों को पढ़ें कि प्रयाग तीन नदियों का संगम स्थान है। आज केवल आधा लीटर दूध चाहिए। गौरव तीसरी कक्षा में पढ़ता है। सचिन वनडे में दोहरा शतक लगा चुके हैं। हमारे देश की चारों दिशा रक्षित हैं। तो यहाँ पे देखते हैं उपयुक्त वाक्यों में तीन, आधा, तीसरी, दोहरा, चारों आदि शब्दों को रेखांकित किया गया है। तो ये शब्द पूर्णांक बोध, अपूर्णांक बोध, क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक और समूहवाचक संज्ञा का बोध कराते हैं। तो जिस शब्द से वस्तु की निश्चित संख्या का बोध होता है तो उसे निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। तो जिस शब्द से वस्तु की निश्चित संख्या का बोध होता हो तो उसे निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। अब विभाग में देखिए, निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए। कई लोग नर्मदा की परिक्रमा करते हैं। कुछ लड़कों ने पर्यावरण बचाने का बीड़ा उठाया है। ज़्यादा लोग बैठने से नाव उलट गई। उपयुक्त वाक्यों में कई, कुछ, ज़्यादा आदि शब्दों को रेखांकित किया गया है। ये शब्द अनिश्चित संख्या का बोध कराता है। तो जिस शब्द से वस्तु की निश्चित संख्या का बोध न होता हो उसे अनिश्चितवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कई, कुछ, ज़्यादा, ये जो शब्द है अनिश्चितवाचक विशेषण है। और ये निश्चितवाचक विशेषण में क्या आता है? तीन, आधा, तीसरा, दोहरा, चौरा, चारों, ये शब्द जो है वो निश्चितवाचक संख्यावाचक में आते हैं। समझ में आया? तो इतना जानिए कि निश्चित संख्यावाचक विशेषण के कुछ अन्य भेद हैं कि पूर्णांक बोध में 1, 3, 9, 1000 और आदि। अपूर्णांक बोधक में आधा, पाव, पौना, डेढ़, ढाई आदि। क्रमवाचक में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा आदि। आवृत्तिवाचक में दुगना, चौगुना, इकहरा, दोहरा आदि। समूहवाचक में दोनों, तीनों, चारों आदि। समझ में आया? तो निम्नलिखित शब्दों में से जो निश्चितवाचक और अनिश्चितवाचक विशेषण को छांटकर वाक्यों में प्रयोग करके लिखना है। तो जैसे कि कई, थोड़ा और कुछ, ये जो शब्द जो है वो अनिश्चितवाचक विशेषण है। वो निश्चितवाचक विशेषण कौन से है? 50, ढाई, बहुत, चौगुना, चौथा, ज़्यादा और चारों,
ये जो है निश्चित निश्चितवाचक विशेषण है। समझ में आया? तो ये आपको अपनी कॉपी में लिख लेना है।